हेलो एवरीवन। आज हमारा प्रीपोजिशन का फोर्थ क्लास है। यहाँ पे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला हमारा है, आज का पहला है लेकिन ऐसे 17th नंबर है, बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बिल्कुल पास वाली चीज है ना। उस अगर हमारे पास कोई चीज है या हमारे बगल में, बिल्कुल बगल में कोई बैठा है इंसान ही, तो उसे हम बिसाइड से इंडिकेट करते हैं, बिल्कुल बगल में है ना, बिल्कुल पास। ये क्या बताता है? प्रॉक्सिमिटी या एडजेंसी। क्या हो गया? कि नजदीकी दिखाता है, ठीक है। अब जैसे पहला हो गया डिटेल यूज, नेक्स्ट टू या एडजेसेंट। Shows a position immediately next to or in close proximity or another to another object or person। ये क्या करता है? बिसाइड का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज के बिल्कुल साइड में होना, ठीक है, बिल्कुल बगल में होना। जैसे यहाँ पे शी सैट बिसाइड हर फ्रेंड। तो यहाँ बिसाइड का यूज करके क्या मीनिंग आया कि वो अपने फ्रेंड के बिल्कुल बगल में बैठी हुई है ना, नेक्स्ट टू हर फ्रेंड। फिर दूसरा, द लैम्प इज बिसाइड द बेड, मतलब लैम्प बिल्कुल बेड के बगल में है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट यूज आ जाता है कंपैरिजन के लिए। समटाइम्स यूज टू कंपेयर और कंट्रास्ट टू थिंग्स, हाइलाइटिंग अ जुक्सटापोजिशन। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बिसाइड को कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जब हमें चीजों में क्या, एक कंट्रास्ट दिखाना हो, ठीक है, डिफरेंस दिखाना चाहते हैं हम, तो हम क्या करते हैं? बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे बिसाइड योर अचीवमेंट माइंड सीम्स स्मॉल। कि होता है ना कि तुम्हारे अचीवमेंट के सामने मेरा अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो ये दिखाने के लिए भी हम बिसाइड का यूज करते हैं। उसके बाद 18th है बिहाइंड। तो बिहाइंड का यूज होता है किसी चीज के पीछे होने का, ठीक है। अब कुछ भी किसी चीज के पीछे है तो उसे हम इंडिकेट करेंगे बिहाइंड बोल के। ये बताता है कि कोई चीज पीछे छुपी हुई है, ठीक है, या फॉलो कर रही है, ये सब दिखाता है, ठीक है। तो पहला इसका यूज है पोजीशन एट द बैक, इंडिकेट समथिंग लोकेटेड एट द रियर साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहला इसका यूज है कि ये पोजीशन बताता है। कहाँ का पोजीशन? रियर साइड का, मतलब कि पीछे का। जैसे पहला एग्जांपल है, द कार इज पार्क बिहाइंड द हाउस। कार कहाँ पार्क है? हाउस के पीछे, ठीक है। कार का एक पोजीशन बता रहा है रिगार्डिंग द हाउस, ठीक है। फिर यहाँ पे भी शी स्टूड बिहाइंड द कर्टन्स, यहाँ पे भी इसका पोजीशन बताया जा रहा है ना, कि वो कहाँ खड़ी है? कर्टन्स के पीछे खड़ी है, ठीक है। फिर दूसरा है इसका यूज कॉज या रीजन भी बताने का। तो जैसे कोई एक्शन का है ना, एक आउटकम का कोई रीजन को दिखाने के लिए अभी हम यूज करते हैं। जैसे व्हाट्स बिहाइंड योर डिसीजन। तो यहाँ पूछा गया है कि तुम्हारे डिसीजन का रीजन क्या था, ठीक है। तुमने ये डिसीजन क्यों लिया है, इसके पीछे का क्या कारण था, ये पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे दूसरे में दैट्स अ स्टोरी बिहाइंड हिज सक्सेस। यहाँ पे बोल रहा है कि सक्सेस के पीछे एक रीजन था, है ना, या एक कहानी थी जो इसे सक्सेस दिला पाई है। फिर तीसरा यूज है हमारा फॉलोइंग या सपोर्टिंग का, इंडिकेट्स बीइंग इन अ पोजिशन ऑफ फॉलोइंग और सपोर्टिंग। तो कुछ सपोर्ट दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं? बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे आई एम बिहाइंड यू ऑल द वे,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, ठीक है ना, कि तुम ये करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, कुछ अगर होगा तो मैं देख लूंगा, है ना, यही होता है इसका मतलब यहाँ पे। यहाँ दूसरे में दे वर बिहाइंड द टीम्स विक्ट्री, तो यहाँ क्या बता रहा है, इनका रोल बता रहा है, ठीक है, कि इनकी विक्ट्री के पीछे इनका क्या रोल था, एक सपोर्टिव रोल था, उसे क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद 19 नंबर में है बियॉन्ड। तो बियॉन्ड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से आगे, ठीक है, या लिमिट से बढ़कर। तो ये दिखाता है कि कोई चीज किसी लिमिट से ज्यादा है या समझ के बाहर है, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे पहला यूज है इसका, फर्दर देन अ पॉइंट, तो ये इंडिकेट करता है पोजीशन या फिर मूवमेंट। अगर वो अपने जगह से या मार्क से बहुत आगे होती है तो क्या करते हैं, हम बियॉन्ड यूज करते हैं। जैसे द टाउन इज जस्ट बियॉन्ड द हिल, तो इसका मतलब हुआ कि वो हिल के थोड़े आगे वो टाउन लोकेटेड है ना, इसलिए हमने क्या किया, बियॉन्ड यूज किया है। फिर यहाँ पे द रोड स्ट्रेचेस बियॉन्ड द हॉरिजन, तो यहाँ पे भी क्या है कि रोड हॉराइजन के आगे तक जा रहा है ना। कुछ भी लिमिट, किसी चीज की भी लिमिट से आगे अगर हमें इंडिकेट करना रहता है तो हम बियॉन्ड यूज करते हैं। फिर है एक्सीडिंग लिमिट्स, कि जब कोई चीज किसी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो क्या करते हैं, हम बियॉन्ड यूज करते हैं। जैसे ही स्किल्स आर बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो स्किल्स थी वो उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़कर थी, है ना, ये वो कभी सोच नहीं पाया, एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, इट्स बियॉन्ड माई कंप्रीहेंशन, यहाँ पे भी है कि ये चीज मेरे समझ के ही बाहर थी। यहाँ पे इसलिए हमने यूज किया बियॉन्ड। यहाँ पे और क्या दिखाता है, ये डिफिकल्टी या स्कोप, यूज टू शो समथिंग आउटसाइड द कैपेसिटी, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन। तो जब कोई चीज किसी की कैपेसिटी या एबिलिटी से बाहर होती है तो हम क्या करते हैं, बियॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माय कंट्रोल, तो यहाँ पे भी है कि ये जो प्रॉब्लम है इसके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है ना। और यहाँ दूसरा है, द सिचुएशन इज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब वो रिपेयर होने के बावजूद भी वो फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर है metaphorical distance, suggests a figurative distance indicating a realm or state that is different। अब ये मेटाफोरिकल डिस्टेंस भी बताता है, ठीक है ना। जैसे हो गया, हीज इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड दिस कंपनी, तो इसका मतलब हो जाता है कि उसका जो पावर या इम्पैक्ट था, है ना, उसका जो इन्फ्लुएंस था वो कंपनी ले नहीं पाती थी, उसके बाउंड्रीज के बाहर था, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। फिर उसके बाद है बिफोर, तो बिफोर का यूज हम करते हैं जब हमें कोई चीज टाइम में पहले हुई हो, ठीक है, या किसी चीज के आगे हो, या जब किसी चीज को प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है ना, ये सब के लिए हम यूज करते हैं। प्रेसिडेंस इन टाइम मतलब हो गया कि टाइम से पहले हुई हो, ठीक है।
तो पहला हमारा वही है, प्रेसिडेंस इन टाइम इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और इवेंट हैपेंस अर्लियर देन अनदर। तो जब कोई इवेंट या एक्शन पहले हो गया हो तो हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, ही अराइव्ड बिफोर मी, वो मुझसे पहले पहुंचा, है ना। तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, बिफोर यूज किया। उसके बाद क्या है, फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिनर से पहले होमवर्क फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये यूज होता है पोजीशन इन फ्रंट ऑफ। अब कुछ भी हमारे पहले है तो उसे भी बताने के लिए हम क्या करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। जैसे शी स्टूड बिफोर द मिरर, कि वो मिरर के सामने खड़ी है ना। यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। यहाँ पे भी जब माउंटेन्स राइज बिफोर द वैली, यहाँ पे भी क्या बता रहा है, माउंटेन का पोजीशन विद रिगार्डिंग द वैली दिखा रहा है ना, कि माउंटेन कहाँ है, वैली के पहले सिचुएटेड है। फिर आता है इम्पोर्टेंस और या कंसिडरेशन। तो जब हम किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं या उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे यू शुड पुट योर हेल्थ बिफोर वर्क। तो यहाँ पे भी हमने इसलिए बिफोर यूज किया है। तो यहाँ मतलब क्या हो गया कि तुम्हें हेल्थ को वर्क से ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना। फिर द केस वॉज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, कंसिडरेशन का एग्जाम्पल है कि केस कोर्ट के सामने लाया गया जहां कोर्ट इस केस का डिसीजन लेगा। फिर है जजमेंट या अथॉरिटी, रिफर्स टू अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ एन अथॉरिटी फिगर ऑफन फॉर जजमेंट। तो बिफोर का यूज हम करते हैं किसी अथॉरिटी फिगर के सामने प्रेजेंट होना होता है तब भी किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल है, ही वॉज कॉल्ड बिफोर द जज। मतलब हो गया कि उसे जज के सामने बुलाया गया, ठीक है। जो डिसीजन ले रहा है जज, उसके सामने बुलाया गया, उसे अपीयर होना पड़ा। द मैटर वॉज प्रेजेंटेड बिफोर कमिटी। तो यहाँ पे भी कमिटी के सामने मैटर को रखा गया, है ना। फिर आता है आफ्टर। तो आफ्टर का यूज होता है जब हम दिखाते हैं कि कोई चीज टाइम में या पोजीशन में किसी दूसरी चीज के बाद हो, है ना। जैसे एक चीज होने के बाद दूसरी चीज होती है तो वो दिखाता है ये। तो पहला इसका क्या है, इसे अंडरलाइन कर लेना तुम लोग नोट्स बनाओगे तो। पहला यूज है सब्सीक्वेंट टाइम दिखाने को, indicates that an action or event occurs later than another। तो जब कोई चीज किसी इवेंट के बाद होती है तो हम आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, वी वेंट टू द पार्क आफ्टर द लंच। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पार्क जाना लंच के बाद हुआ है ना। फर्स्ट इवेंट हुआ लंच, ये फर्स्ट इवेंट हो गया, और इसके बाद पार्क जाना क्या हो गया, सेकेंड इवेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी शी कॉल्ड मी आफ्टर द मीटिंग। तो मतलब मीटिंग क्या हो गया, ये फर्स्ट इवेंट है, और उसने बुलाया वो क्या हो गया, वो सेकेंड इवेंट है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन या ऑर्डर, रिफर्स टू अ फिजिकल और मेटाफोरिकल सीक्वेंस विथ वन थिंग कमिंग लेटर देन अनदर। तो आफ्टर का यूज फिजिकल या मेटाफोरिकल सीक्वेंस के लिए भी यूज होता है, ठीक है, जहां एक चीज दूसरी के बाद आती है।
जैसे he came in second after the winner। तो यहाँ पे वो विनर के बाद सेकंड पोजीशन पर आया। ये पता चल रहा है ना कि पहले कौन आया, विनर, ये इसका फर्स्ट पोजीशन है और उसके बाद ये आया सेकंड पोजीशन में। वैसे इन द अल्फाबेट एन कम्स आफ्टर एम, ये भी क्या बता रहा है, उसका फिजिकल पोजीशन बता रहा है अल्फाबेट में कि क्या एम पहले आता है एन से, ठीक है, या एन आता है एम के बाद। तीसरा है कंसीक्वेंस या फॉलोइंग एन इवेंट कैन इंडिकेट that something happens as a result of or following another event। तो आफ्टर का यूज हम कभी कभी एक इवेंट के बाद होने वाला रिजल्ट को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे दे फेल्ट टायर्ड आफ्टर लॉन्ग हाइक, तो यहाँ पहला इवेंट क्या हो गया, लॉन्ग हाइक, ये क्या हो गया, ये पहला इवेंट है। और दूसरा इवेंट है वो लोग का टायर्ड फील करना। तो इससे पता चल रहा है कि लॉन्ग हाइक की वजह से वो क्या हो गए, टायर्ड हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी देयर वॉज साइलेंस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, तो पहले ये आर्ग्यूमेंट होना ये फर्स्ट इवेंट है, ठीक है। और उसके बाद साइलेंस का होना क्या है, सेकेंड इवेंट है। तो ये बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आफ्टर यूज करेंगे, ठीक है। फिर परसूट या चेजिंग, सजेस्ट गोइंग बिहाइंड और इन परसूट ऑफ समथिंग। तो जब हम किसी चीज के पीछे भागने या चेस करने की बात करते हैं तब भी हम आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे द डॉग रैन आफ्टर द बॉल, तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डॉग था वो बॉल के पीछे भागा, है ना, उसे चेस कर रहा है, ये मीनिंग हुआ है इसका। यहाँ पे भी ही वेंट आफ्टर द थीफ, यानी वो थीफ के पीछे गया, ठीक है, उसने थीफ का पीछा किया। फिर उसके बाद आता है 22nd हमारा टूवर्ड। टूवर्ड is used to show direction, movement or progress toward a particular point, goal और idea। तो टूवर्ड का यूज होता है जब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं या प्रोग्रेस दिखाते हैं एक पार्टिकुलर गोल या स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक आइडिया की तरफ, ठीक है। तो जैसे पहला यूज हो गया मूवमेंट इन अ डायरेक्शन, इंडिकेट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो जब कोई चीज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो हम टूवर्ड का यूज करते हैं। जैसे शी वॉक टूवर्ड द डोर, वो डोर के तरफ वो गई, ठीक है ना। उसका मूवमेंट किस तरफ है, डोर, डोर की तरफ है, डोर के डायरेक्शन में। वैसे ही दूसरा है द कार ड्रोव टुवर्ड द सिटी, तो यहाँ पर भी कार की डायरेक्शन किसके तरफ है, सिटी के तरफ है। फिर है एटीट्यूड और अप्रोच, रिफर्स टू द मैनर इन विच समवन बिहेव्स और फील्स अबाउट समथिंग। तो यूज करते हैं हम इसे जैसे बिहेवियर या एटीट्यूड दिखाने के लिए, ठीक है। तो जब किसी चीज के लिए हमारा अप्रोच या फीलिंग चेंज हो रहा हो तो तभी भी हम क्या करते हैं, टूवर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही शोड काइंडनेस टूवर्ड द एनिमल, तो यहाँ पे उसका बिहेवियर एनिमल्स के लिए काइंड है ना, ये शो कर रहा है। यहाँ पे भी हर फीलिंग्स टूवर्ड हिम हैव चेंज, तो यहाँ पे भी उसकी जो फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई है। यहाँ हो गया कि एक पार्टिकुलर किसी चीज को
हम इंडिकेट करके या रिफर करके बता रहे हैं, ठीक है। फिर है एम और गोल, कैन सजेस्ट प्रोग्रेस और मूवमेंट एम्ड एट अचीविंग अ गोल। अब इसे यूज हम तब करते हैं जब एक गोल की तरफ प्रोग्रेस या मूवमेंट शो कर रहे हैं होते हैं, जैसे वी आर वर्किंग टूवर्ड अ सॉल्यूशन। तो मतलब क्या हो गया, वो सॉल्यूशन को लेके एक काम चल रहा है ना, तो यानी गोल क्या है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन तक इन्हें पहुंचना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ही इज सेविंग मनी टुवर्ड बाइंग अ कार, यहाँ पे भी कार खरीदने के लिए वो पैसे सेव कर रहा है, तो उसका जो एम या गोल क्या हो गया, कार खरीदना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑपोजिशन, कॉन्टैक्ट और प्रिवेंशन। तो ऑपोजिशन, कॉन्टैक्ट या प्रिवेंशन को दिखाने के लिए हम अगेंस्ट यूज करते हैं। ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करेगा कन्फ्लिक्ट, ठीक है, रेसिस्टेंस या फिजिकल कॉन्टैक्ट को, ठीक है, टचिंग समथिंग एल्स, इसे इंडिकेट करता है। तो पहला यूज किया है इसका, ऑपोजिशन या कन्फ्लिक्ट, इंडिकेट्स रेसिस्टेंस और बीइंग इन अ कॉन्ट्रास्ट टू समथिंग। तो जब हम किसी चीज का अपोज करते हैं, ठीक है, या उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तब हम क्या करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू लॉ। तो यहाँ इससे क्या, इसका मीनिंग बनता है कि यहाँ उन्होंने नए लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। फिर यहाँ दूसरा क्या, ही फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे भी उसने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई की, ठीक है, उसे ओपो, यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉ को और डिस्क्रिमिनेशन दोनों को क्या किया जा रहा है, ओपोज किया जा रहा है। फिर दूसरा यूज है फिजिकल कॉन्टैक्ट, सजेस्ट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट और लीनिंग ऑन समथिंग। तो जब कोई चीज फिजिकली किसी और चीज से टच हो रही हो या उसके सपोर्ट में हो, तभी भी हम क्या करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे शी लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो वॉल का सहारा लेकर, उसका सपोर्ट लेकर वो लीन की हुई है उस पर, ठीक है, उस पर टिकी हुई है। फिर यहाँ पे भी द बाइक इज प्रॉप्ड अगेंस्ट द फेंस। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि बाइक फेंस के अगेंस्ट खड़ी है, यानी कि बाइक का सपोर्ट फेंस है ना। बाइक ने क्या किया है, फेंस का सपोर्ट लेकर वो खड़ी है। फिर उसके बाद क्या है, प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन, ये भी इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं। यूज टू इंडिकेट समथिंग डन टू प्रिवेंट और गार्ड अगेंस्ट समथिंग हार्मफुल। अब किसी चीज को प्रिवेंट करना है या गार्ड करना है किसी चीज से, तो क्या करेंगे हम, अगेंस्ट का यूज करेंगे। जैसे द वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द डिजीज, मतलब क्या हो गया कि वैक्सीन क्या है, डिजीज के खिलाफ वो प्रोटेक्ट कर रही है, यानी डिजीज से क्या हो रहा, बचाव कर रही है ना। दे टुक प्रिकॉशंस अगेंस्ट फ्लडिंग, उन्होंने फ्लडिंग के अगेंस्ट प्रिकॉशंस लिए, यानी फ्लडिंग से बचने की के लिए क्या की, उन्होंने तैयारी की, है ना। उसके बाद कंपैरिजन या स्टैंडर्ड, समथिंग यूज टू कंपेयर और जज समथिंग इन रिलेशन टू अ स्टैंडर्ड। तो कभी कभी किसी चीज को किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करने के लिए भी हम क्या करते हैं,
अगेंस्ट का यूज करते हैं, जैसे द रिजल्ट वेर मेजर अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ क्या मीनिंग बन रहा है इसका कि यहाँ रिजल्ट को एक्सपेक्टेशंस के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर किया गया है, ठीक है ना। जो उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल अलग एक कंपैरिजन किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन और जो रिजल्ट था वो दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। फिर उसके बाद है अपॉन। तो अपॉन एक फॉर्मल प्रीपोजिशन है। ये क्या इंडिकेट करता है, किसी चीज के ऊपर कुछ है तो, है ना, ऑन टॉप ऑफ। इमीडिएट एक्शन फॉलोइंग अनदर और डिपेंडेंस। तो किसी चीज पर डिपेंडेंस है ये दिखाता है, ठीक है। तो जैसे जो ऑन है ना, ये उसका फॉर्मल वर्जन है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसका यूज क्या है, ऑन टॉप ऑफ पोजीशन दिखाने का। यूज्ड सिमिलरली टू ऑन टू डिस्क्राइब समथिंग रेस्टिंग और लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ समथिंग एल्स। तो जब हम दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज किसी और चीज के ऊपर है तो हम अपॉन का यूज करते हैं। ये ऑन के जैसे यूज होता है, जैसे द बुक वॉज प्लेस्ड अपॉन द शेल्फ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बुक शेल्फ के ऊपर रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बुक की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द शेल्फ। वैसे शी स्टूड अपॉन द हिल लुकिंग आउट ओवर द टाउन। तो यहाँ क्या है, हिल के ऊपर खड़ी है, टाउन को वो देख रही है। ये मेनली देखना फॉर्मल स्टाइल्स में यूज होता है, जैसे प्रोज या पोइट्री में ज्यादा हम अपॉन का यूज करते हैं। ऐसे हम बोलचाल की भाषा में जो स्पोकन इंग्लिश होती है या कैजुअल इंग्लिश बोल लो, वो सब में हम अपॉन जल्दी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इमीडिएट एक्शन आफ्टर, often used to show an action occurring immediately after another। तो जब एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन होता है तभी भी हम अपॉन का यूज करते हैं, जैसे अपॉन हियरिंग द न्यूज दे रश टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ क्या मीनिंग हो गया इसका कि न्यूज सुनते ही तुरंत हॉस्पिटल की तरफ वो दौड़ पड़े। एक इमीडिएट एक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे भी अपॉन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ही टुक अ लॉन्ग ब्रेक, कि वो प्रोजेक्ट फिनिश करते ही तुरंत उसने एक लंबा ब्रेक लिया, एक इमीडिएट एक्शन शो कर रहा है यहाँ पे भी। फिर है डिपेंडेंस या कंटिंजेंसी, इंडिकेट समथिंग इज डिपेंडेंट और बेस्ड अपॉन अनदर कंडीशन। तो किसी चीज की डिपेंडेंस या अब जैसे कोई चीज एक दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है, ठीक है, वो दिखाने के लिए भी हम यूज करेंगे अपॉन का, जैसे देयर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन देयर हार्डवर्क, कि उनका जो सक्सेस है वो हार्डवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है ना। यानी सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, हार्डवर्क करना। फिर यहाँ पे भी द आउटकम रेस्ट अपॉन योर डिसीजन, कि आउटकम तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंडेंट करता है। जो डिसीजन लोगे वही उसी से रिगार्डिंग एक आउटकम आएगा, ठीक है। फिर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं
often found in more formal or literary context to replace on। वही हो गया जो मैंने बताया, प्रोज एंड पोएट्री ये सब में मेनली यूज होता है। ठीक है, जैसे ही गेज्ड अपॉन द स्टार्स, तो ये क्या हो गया, एक मोर फॉर्मल वे हो गया है ना रिटर्न इंग्लिश का, कि यहाँ पे ये भी हो सकता था लुक्ड एट द स्टार्स, या फिर है ना, तो उसे ही फॉर्मल वे में लिखने के लिए क्या डाला गया, गेज्ड अपॉन द स्टार्स। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम, और बाकी है थोड़ा प्रीपोजिशन, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उसे। अभी थोड़ा लंबा जा रहा है ये, क्योंकि सारे प्रीपोजिशंस का यूज कैसे कैसे किस किस कंडीशन में होता है, सिचुएशन में होता है, वो सब बताना पड़ रहा है। ठीक है, तुम लोग आराम आराम से पढ़ो, टाइम अभी है तुम्हारे पास। तो आज यहीं पे एंड करते हैं क्लास। थैंक यू एवरीवन।